गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक की, हम लोगों ने अपने जितने भी इसमें टॉपिक्स थे सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक में वो कवर अप कर लिए हैं। तो बच्चे जो जो हमने टॉपिक इसमें कवर किए हैं उसी के बेस पे जो आपको नोट्स भेजे जा रहे हैं, जो आपको क्वेश्चन आंसर भेजे जा रहे हैं, वो आपकी जो क्वेश्चन है जो भी आपको मैं सेंड कर रही हूँ रोज़ पीडीएफ, वो बच्चे आपकी बुक से ही सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, आप अपनी बुक खोलिए, टॉपिक्स जहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद जो क्वेश्चन सीरीज दी होती है वही आपको क्वेश्चन आंसर जो है वो नोट्स में सेंड किए जा रहे हैं। तो बच्चे चलिए इसी के बेस पे हम रिवाइज करते हैं टॉपिक्स इसके, सो दैट आपको क्लियर हो जाए। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसको जब तक आपके क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट नहीं हो जाती। तो बच्चे देखिए सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक में हमने क्या स्टडी किया था बच्चे। फाइबर क्या होता है? फाइबर एक टाइप का थ्रेड होता है ना, थ्रेड ही समझ लो, है ना। फाइबर क्या होता है? आपका कपड़ा। ठीक है, अब आपने क्या देखा था बच्चे कि जो आपके फाइबर्स हैं, ठीक है, फाइबर जो होते हैं वो आपके बच्चे कितने टाइप्स के पढ़े थे आपने? मतलब एक टाइप का क्विक रिवीजन हम आज करेंगे। फाइबर्स आपको पता है बच्चे 2 टाइप्स के थे। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका नेचुरल फाइबर, ठीक है, एक होता है आपका नेचुरल फाइबर और एक होता है बच्चे आपका सिंथेटिक फाइबर। एक होता है आपका सिंथेटिक फाइबर, राइट। चलिए बच्चे फाइबर्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। अब जो आपने अपनी प्रीवियस क्लास में स्टडी किया होगा, क्लास 7th में, वहाँ पे आपने स्टडी किया होगा नेचुरल फाइबर। ठीक है, तो इस 8th क्लास में जो आपका चैप्टर पूरा बना है वो बना है आपका सिंथेटिक फाइबर पे। ठीक है, तो बच्चे नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर में क्या डिफरेंस होता है कि जो आपका नेचुरल फाइबर वाला कपड़ा है वो कहाँ से निकलता है? नेचर से। ठीक है, या तो प्लांट से निकलेगा या फिर एनिमल से निकलेगा। ठीक है, वो फाइबर जो आपका कहाँ से निकलता है, प्लांट्स या एनिमल्स, दैट इज नेचर से निकलता है, नेचुरल चीज़ों से निकलता है, वो होगा आपका नेचुरल फाइबर। और वो फाइबर या वो क्लॉथ जो आपका मैन मेड होगा, ठीक है, क्या होगा? मैन मेड होगा, मतलब किसी इंडस्ट्री में बनाया जाएगा, नेचुरल चीज़ों से नहीं निकलता वो सॉरी, उसको आप बोलोगे सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर क्या होगा बच्चे? आपका जो मैन मेड होगा। क्लियर? अब हम देखते हैं बच्चे कि क्या क्या एग्जाम्पल होती है नेचुरल फाइबर की। ठीक है, कि नेचुरल फाइबर में कौन कौन सा कपड़ा आता है आपका नेचुरल फाइबर। ठीक है, अब बच्चे देखो नेचुरल फाइबर में हमने देखा था कि क्या क्या आता है। एक आपका कॉटन आता है, ठीक है, कॉटन का कपड़ा आता है। फिर उसके बाद जूट आता है, आपका वूल का कपड़ा आता है एंड सिल्क। ये सब क्या है बच्चे? ये सब आपकी एग्जाम्पल है किसकी? नेचुरल फाइबर की। क्यों? क्योंकि ये वो सारी फाइबर हैं बच्चे जो सारी की सारी आपकी नेचुरल चीज़ों से निकलती है। ठीक है, जैसे सिल्क आपको पता है सिल्क वॉर्म से निकलती है ना, कीड़े होते हैं ना जिनको सिल्क वॉर्म कहा जाता है, वो सिल्क का कपड़ा, सिल्क वहाँ से तैयार होती है। वूल आपको पता है शीप से निकलती है। कॉटन जो है वो वुड पल्प होता है, उससे निकलता है। इसी तरह क्या होता है, कुछ चीज़ें जो है वो प्लांट से निकलती हैं एंड कुछ चीज़ें जो है वो आपकी एनिमल से निकलती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें जो नेचुरल चीज़ों से निकलती हैं, नेचर से निकलती हैं, उनको आप बोलते हो नेचुरल फाइबर। ठीक है और अब बच्चे देखो कि सिंथेटिक फाइबर के बारे में। सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर जो है ये क्या होते हैं बच्चे? दे आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। इनको कौन बनाता है? ह्यूमन बींग्स बनाते हैं। दे आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, राइट। इनको बच्चे कौन प्रिपेयर करते हैं, कौन बनाता है इनको? इनको बनाते हैं ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल कौन कौन सी है? इसकी एग्जाम्पल होती है बच्चे आपकी रेयॉन, ठीक है, रेयॉन का कपड़ा, आपका नायलॉन, पॉलीएस्टर और एक्राइलिक।
एक्राइलिक। ठीक है बच्चा, ये सारी चीज़ें जो है हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम एक बार फिर से इनको रिवाइज कर रहे हैं सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक को, टॉपिक्स को। तो जो ये एग्जाम्पल्स हैं ये हम एक एक करके हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार क्विक रिवीजन करेंगे इनकी, कि ये जो एग्जाम्पल्स हैं लाइक रेयॉन है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है, ये एक्राइलिक है, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये है आपकी बच्चे सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, चलिए अब बच्चे ये पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉलीमर क्या होता है। पॉलीमर, ठीक है। अब बच्चे देखो, जो पॉलीमर है ये दो वर्ड से बना है। किससे बना है? दो वर्ड से। फर्स्ट इज पॉली एंड सेकंड इज मर। पॉली का मतलब होता है बच्चे मैनी, एंड मर का मीन्स होता है यूनिट्स। कोई भी चीज़, पॉलीमर क्या होता है कि बहुत सारे यूनिट्स को कंबाइन करके, है ना, पॉलीमर क्या होगा कि बहुत सारे यूनिट्स को कंबाइन किया हुआ है। पॉलीमर क्या हो गया कि बहुत सारे यूनिट्स को कंबाइन करके एक सिंगल यूनिट बनता है। ठीक है, ये हो गया आपका पॉलीमर, कि सिंगल सिंगल यूनिट्स को रिपीट करके एक सिंगल यूनिट बनाना, वो क्या होता है आपका पॉलीमर। अब जो ये सिंगल यूनिट्स हैं, इन सिंगल यूनिट्स को क्या बोलेंगे? मोनोमर। मोनोमर, मोनोमर क्या होता है? मोनो मीन सिंगल। ठीक है, ये क्या है आपके जो सिंगल सिंगल है, इनको बोलते हैं मोनोमर। मोनोमर, मोनो मीन सिंगल। ठीक है, बहुत सारे सिंगल यूनिट्स को कंबाइन करके एक यूनिट बनाना, उसको बोलते हैं पॉलीमर। ठीक है, इसका क्या बनेगा? एक बिगर यूनिट बनेगा। स्मॉल स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स को कंबाइन करके उसको आप बोलोगे पॉलीमर। अब पॉलीमर जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। पॉलीमर जो है वो आगे आपके दो टाइप्स के हैं। ठीक है, एक होता है आपका नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर, और सेकंड है आपका सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, दो टाइप्स के पॉलीमर है आपके। फर्स्ट वन इज नेचुरल पॉलीमर और सेकंड होता है आपका सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, अब नेचुरल पॉलीमर कौन से होंगे? जो नेचर चीज़ों से निकले होंगे। फॉर एग्जांपल इसमें आएगा आपका कॉटन, सेकंड आएगा आपका वूल, ठीक है, और थर्ड आएगा आपका सिल्क। थर्ड क्या आएगा आपका? सिल्क। नेचुरल पॉलीमर आपके कौन कौन से हुए? नेचुरल पॉलीमर जो आपके नेचर चीज़ों से निकले हैं, फर्स्ट इज कॉटन, वूल एंड सिल्क। एंड सेकंड जो सिंथेटिक है वो आएगा आपका रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक। ठीक है, ये है आपके सिंथेटिक पॉलीमर और वो है आपके नेचुरल पॉलीमर। चलिए अब हम अपना मेन टॉपिक देखते हैं, नेचुरल सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। चलिए अब बच्चे देखो, सिंथेटिक फाइबर में क्या होता है? अ मैन मेड फाइबर, इसकी डेफिनेशन है मैन मेड फाइबर्स प्रोड्यूस्ड, man-made fibers produced from man-made fiber produced from chemical substances are called synthetic fiber, are called synthetic fiber। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर क्या होता है?
वो फाइबर जो कि मैन मेड होते हैं, जिनको कौन बनाते हैं, ह्यूमन बींग्स खुद बनाते हैं केमिकल सब्सटेंसेस को यूज़ करके, उनको आप क्या बोलते हो, उनको आप बोलते हो सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर में क्या होता है कि स्मॉल स्मॉल यूनिट्स को कंबाइन करके, देखो ये स्मॉल स्मॉल यूनिट्स हैं, इनको कंबाइन करके एक लॉन्ग चेन जो होती है वो बनती है। ठीक है, स्मॉल स्मॉल यूनिट्स को कंबाइन करके एक लॉन्ग चेन बनती है, उसको आप क्या कहते हो, सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, तो जो ये सिंगल सिंगल यूनिट्स को, जिसको आप मोनोमर कहते हो, सिंगल यूनिट्स को रिपीट करके आप क्या बनाते हो, एक लार्ज यूनिट बनाते हो। क्या बनाते हो, एक लार्ज यूनिट। ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो, पॉलीमर। क्या बोलते हैं, पॉलीमर। अब टाइप्स देखते हैं आपके सिंथेटिक फाइबर की, कि सिंथेटिक फाइबर की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब सिंथेटिक फाइबर की कौन कौन सी टाइप होती है। नंबर 1 है आपकी रेयॉन। ठीक है, नंबर 2 है आपकी नायलन। नंबर 3 है आपकी पॉलिस्टर। नंबर 4 पे आएगा एक्राइलिक। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। सिंथेटिक फाइबर की आपकी टाइप्स होती है रेयॉन, नायलन, पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक। ठीक है, अब एक्राइलिक, पॉलिस्टर, नायलन और रेयॉन को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। कि सबसे पहले रेयॉन में हमने क्या देखा था, रेयॉन जो है वो एक मैन मेड फाइबर है। रेयॉन क्या है, एक मैन मेड फाइबर है। पहले हम देखते हैं कि रेयॉन जो है इसको बनने की ज़रूरत ही क्या थी। ठीक है, आपने देखा होगा, आपने नेचुरल फाइबर में आपने एक देखा था सिल्क। ठीक है, अब जो आपकी सिल्क है, आपको पता है कि जो सिल्क है वो कहाँ से क्रिएट होती है, कहाँ से निकलती है, वो निकलती है सिल्क वॉर्म से। ठीक है, सिल्क वॉर्म से, मतलब ये एनिमल्स ही है, वहाँ से क्रिएट होती है, इसीलिए इसको नेचुरल फाइबर कहते हैं। अब सिल्क जो है ये क्या होती है, ये थोड़ी कॉस्टली, ज़्यादा कॉस्टली होती है। ठीक है, सिल्क जो है वो ज़्यादा कॉस्टली होती है, क्योंकि इसको बनाने में इसकी ज़्यादा कॉस्ट लगती है। तो इसलिए सारे लोग जो हैं वो, उनके लिए पॉसिबल नहीं होता सिल्क फाइबर को यूज़ करना। तो इसीलिए क्या बना, एक आर्टिफिशियल सिल्क क्रिएट की गई, जिसको आप बोलते हो सिंथेटिक फाइबर, जो कि एक रेयॉन है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। मैन मेड फाइबर है, बट इसको क्या नाम दिया गया है, आर्टिफिशियल सिल्क। रेयॉन को क्या नाम दिया गया है, आर्टिफिशियल सिल्क। ये सिल्क, एक जो रेयॉन का कपड़ा होता है, रेयॉन का फाइबर है, ये सेम सिल्क की तरह ही लगता है, बट ये क्या होता है, लेस कॉस्टली होता है, लेस कॉस्ट होती है इसकी। ठीक है, अब रेयॉन जो है ये निकलता है आपका नेचुरल रॉ मटेरियल से। कहाँ से निकलता है ये, नेचुरल रॉ मटेरियल। इसमें होता क्या है कि ये जो रेयॉन का फाइबर है ये निकलता है सेलुलोज से, लेकिन जो इसको आगे प्रिपेयर किया जाता है वो आगे इंडस्ट्रीज़ में प्रिपेयर किया जाता है। इसीलिए ये तो ना कम्प्लीटली नेचुरल फाइबर होता है, ना ही कम्प्लीटली सिंथेटिक फाइबर है। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है सेमी सिंथेटिक। इसको नाम दिया गया है सेमी सिंथेटिक फाइबर। क्यों, क्योंकि ना तो ये फुली नेचुरल फाइबर है, ना ये फुली सिंथेटिक फाइबर है, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है सेमी सिंथेटिक फाइबर। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, इसका यूज़ होता है आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, फॉर मेकिंग क्लॉथ,
ठीक है, कपड़ा बनाने के लिए यूज़ करते हैं इसको, और इसको यूज़ करते हैं सॉरी बेडशीट्स बनाने में। ठीक है, बेडशीट्स बनाने में यूज़ किया जाता है इसको, कर्टन्स बनाने में यूज़ किया जाता है, कर्टन्स बनाने में यूज़ किया जाता है। और इसका यूज़ है कि इसको अगर हम वूल के साथ मिक्स करेंगे, रेयॉन को मिक्स्ड विद वूल, ठीक है, अगर हम वूल के साथ मिक्स करेंगे इसको, तो इसको हम कारपेट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो कारपेट्स वगैरह बनते हैं वो कैसे बनते हैं कि हम रेयॉन को मिक्स करते हैं वूल के साथ, तो ये कारपेट्स बन जाते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है कि रेयॉन इज़ यूज्ड इन मेडिकल फील्ड, मेडिकल फील्ड में भी इसको यूज़ किया जाता है। और उसके बाद टायर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, टायर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग टायर कॉर्ड। ठीक है, टायर बनाने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, रेयॉन। तो ये सारे यूजेस थे आपके रेयॉन के। इसी तरह हमने देखा वो अपना नायलन का भी, कि नायलन जो है वो क्या है, एक प्रॉपर सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं नायलन, इन सब के बारे में। तो नायलन क्या है, नायलन जो है वो एक आपका प्रॉपर सिंथेटिक फाइबर है। क्या है, प्रॉपर सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, मतलब ये क्या है, फुली मैन मेड है। अब जो नायलन बोर्ड है वो किससे बना हुआ है, नाय प्लस LON, नाय मीन्स न्यूयॉर्क एंड LON मीन्स लंदन। क्यों इनका नाम नायलन का इन दोनों के नाम से पड़ा है, क्योंकि ये फाइबर है ये कहाँ पे डेवलप्ड हुआ था, इन दो कंट्रीज़ में। अब नायलन आपका कहाँ यूज़ होता है, नायलन आपका यूज़ होता है फैब्रिक्स बनाने के लिए, जो कि जैसे आपकी साड़ी या फिर सॉक्स वगैरह बनाने के लिए आपका नायलन यूज़ होता है। फिर कर्टन्स बनाने के लिए यूज़ होता है, आपके स्लीपिंग बैग्स के लिए, या फिर जो आप रोप्स बनाते हो उन सब के लिए आपका क्या यूज़ होता है, नायलन यूज़ होता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक आता है आपका पॉलिस्टर का कपड़ा जो होता है, पॉलिस्टर। ठीक है, पॉलिस्टर, पॉलिस्टर क्या होता है, पॉलिस्टर आपने देखा होगा कि आप आगे अपने जब पढ़ोगे केमिस्ट्री में, उसमें आपको पता चलेगा एस्टर ग्रुप्स होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं एस्टर ग्रुप। ठीक है, ये एस्टर ग्रुप से बना होता है। ठीक है, बहुत सारे एस्टर ग्रुप्स क्या करते हैं, कंबाइन करा के इनको रिपीट करते हैं यूनिट्स को। ठीक है, जिनको आप एस्टर्स बोलते हैं, और एक पॉलिस्टर बन जाता है इन सब एस्टर्स को। फॉर एग्जांपल ये स्मॉल एस्टर्स को कंबाइन करके ये क्या बन जाता है, आपका पॉलीएस्टर। ठीक है, ये है आपका पॉलिस्टर। अब पॉलिस्टर का जो कपड़ा होता है ये क्या होता है बच्चे, इसको आप क्या करते हो, ये ज़्यादा जो है एब्जॉर्ब नहीं करता, जो पॉलिस्टर का कपड़ा होता है आपका वाटर को। ठीक है, ये क्या होता है, आपका थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है। आपने पढ़ा था थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक, तो ये कौन सा कपड़ा होता है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक में क्या होता था कि अगर एक बार आपने मोल्ड कर दिया, ठीक है, हीट करके फर्स्ट टाइम, तो सेकंड टाइम थर्ड टाइम आप क्या कर सकते हो, हीट करके उसको फिर से उसकी जो शेप है वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये जल्दी जो है ये कपड़ा जो है वो आग फायर जो है वो कैच करता है, तो इसीलिए। और साथ में इसको आप समर में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो वाटर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी होती है वो लेस होती है पॉलिस्टर के कपड़े में। ठीक है, ये थी आपकी एग्जाम्पल। फिर हमने आगे देखा था अपना प्लास्टिक्स। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था अपना प्लास्टिक के बारे में कि प्लास्टिक क्या होता है। प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक आपका एक ऐसा सिंथेटिक मटेरियल होता है जिसको आप किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हो, जब आप उसको क्या करोगे, सॉफ्ट करते हो। ठीक है, क्या है, ये एक आपका सिंथेटिक मटेरियल है। शॉर्ट में लिख देते हैं कि प्लास्टिक जो है वो आपका एक ऐसा सिंथेटिक मटेरियल है
किसी भी शेप में आप इसको मोल्ड कर सकते हो, मोल्डेड इन डिजायर्ड शेप, molded in desired shape when soft। ठीक है, आप इसको किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हो जब वो सॉफ्ट होता है हीट करने के टाइम, और हार्ड हो जाता है टू प्रोड्यूस अ ड्यूरेबल आर्टिकल, हार्डन टू प्रोड्यूस ड्यूरेबल आर्टिकल। ठीक है, ड्यूरेबल आर्टिकल्स क्या हो जाते हैं, फिर प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, एक बार आपने उसको हीट किया, मोल्ड किया किसी पर्टिकुलर शेप में, फिर जब वो ठंडा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, और जिस शेप में आपने उसको चाहिए होगा वो आर्टिकल प्रोड्यूस हो जाएगा, वो होता है आपका प्लास्टिक। अब प्लास्टिक जो है वो आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, मतलब प्लास्टिक जो है वो आपके कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं वो हम देखते हैं। वो था आपका पॉलीथीन में, पॉलीथीन। सेकंड आपका होता है पीवीसी। थर्ड है आपका बेकेलाइट। ठीक है, फोर्थ है आपका मेलामाइन। एंड फिफ्थ है आपका टेफ्लॉन। ठीक है, इनको हम एक एक करके स्टडी करते हैं। अब देखो पॉलीथीन में क्या था, पॉलीथीन जो है ये दो चीज़ों से बना है, पॉली प्लस इथीन। ठीक है, चलो पॉली किससे बना, पॉलीथीन आपका बनता है पॉली प्लस इथीन। ठीक है, ये केमिकल कंपाउंड है आपका इथीन। तो इसमें क्या होता है कि पॉलीमराइजेशन होती है। पॉलीथीन इज अ प्लास्टिक विच इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका कि इसको आप यूज़ करते हो अपने प्लास्टिक बैग बनाने में। ठीक है, या फिर अपनी बॉटल्स, इसको आप कहाँ पर यूज़ करते हो, पॉलीथीन को प्लास्टिक के बैग्स बनाने में। ठीक है, बकेट्स बनाने में, या फिर जो आपके डस्टबिन है उसको बनाने में। ठीक है, इन चीज़ों को बनाने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, पॉलीथीन। ठीक है, मतलब ये वाला प्लास्टिक जो है, पॉलीथीन प्लास्टिक जो वो आप यूज़ करते हो। फिर नेक्स्ट है आपका पीवीसी। पीवीसी क्या होता है, पीवीसी है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पीवीसी क्या है आपका, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये क्या होता है, जो पीवीसी है ये आपका हार्ड प्लास्टिक होता है। ये कौन सा प्लास्टिक, ये अलग अलग टाइप्स के प्लास्टिक है। जो पीवीसी है ये आपका हार्ड प्लास्टिक है। आपने देखा होगा कि जब आपकी इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है तो उसके ऊपर कुछ इंसुलेशन होती है ब्लैक कलर की, हार्ड होती है ना, वो उसके अंदर वायर्स होती है, और बाहर जो होते हैं वो ब्लैक कलर की इंसुलेशन की होती है। जो वो ब्लैक कलर की इंसुलेशन होती है वो किससे बनी होती है, पीवीसी से। क्यों क्योंकि उसको ब्रेक करना थोड़ा हार्ड होता है और वो इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती एज पॉलीथीन। तो इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं कहाँ पे, सीट कवर बनाने में, रेन कोट्स बनाने में, या फिर इलेक्ट्रिक वायर्स की इंसुलेशन बनाने में हम यूज़ करते हैं पीवीसी को। नेक्स्ट है आपका बेकेलाइट। चलिए, अच्छा बेकेलाइट क्या होता है बच्चे, बेकेलाइट भी आपका एक हार्ड एंड टफ प्लास्टिक होता है। ये हार्ड एंड टफ प्लास्टिक। ठीक है, ये कौन सा प्लास्टिक है, ये भी आपका एक हार्ड प्लास्टिक होता है। और ये प्लास्टिक जो होता है इसमें क्या होता है कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास करना इम्पॉसिबल होता है। क्यों, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर होता है। जो बेकेलाइट प्लास्टिक है ये पुअर कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। अब देखते हैं कि इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं। इसको हम यूज़ करते हैं, आपने अपने घरों में देखा होगा कि जो आपके फ्राइंग पैन्स होते हैं, ये है ना, फ्राइंग पैन्स के जो ये है हैंडल्स होते हैं, ये किससे बने होते हैं, ये बने होते हैं आपके बेकेलाइट के। क्यों, क्योंकि जब आपने देखा कि जब आप इनको हीट करते हो, गैस या हीटर पे रखते हो,
तो आपका जो हैंडल होता है वो क्या होता है, गर्म नहीं होता, नहीं हुआ होता। क्यों? क्योंकि वो बना होता है बेकेलाइट से, और जो बेकेलाइट प्लास्टिक से मटेरियल बना होता है वो क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि उस मटेरियल से हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं होती। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो आपके हैंडल्स होते हैं प्रेशर कुकर या फ्राइंग पैन्स के या किसी भी यूटेंसिल्स के, वो हम उनके हैंडल जो होते हैं वो बनाते हैं हम किसके, बेकेलाइट के। और इसको हम यूज़ करते हैं अपने जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं या फिर प्लग्स या सॉकेट होते हैं उनमें इसको यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये था आपका बेकेलाइट का। नेक्स्ट है आपका मेलामाइन। मेलामाइन क्या होता है? मेलामाइन एक ऐसा प्लास्टिक है जिसमें क्या होता है, हीट टॉलरेंट ज़्यादा होती है। क्या होती है? हीट टॉलरेंट ज़्यादा होती है। हीट टॉलरेंट क्या होती है? ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बाकी प्लास्टिक, एंड दे आर रेजिस्ट फायर। और क्या करते हैं, आग लगने से बचते हैं, बचाते हैं खुद को। ठीक है, ये वो प्लास्टिक है एंड इट रेजिस्ट फायर। अब मेलामाइन जो है इनको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, इनको हम फ्लोर टाइल्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने अपने घरों में देखा होगा कि आपके जो अनब्रेकेबल किचन वेयर्स होते हैं जैसे कप्स या प्लेट, आपने उनके पीछे कभी पढ़ना, उसमें लिखा होता है मेलामाइन। जो मेलामाइन के होते हैं वो क्या होते हैं, इजीली ब्रेक नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो अनब्रेकेबल किचन वेयर्स होते हैं। ठीक है, तो मेलामाइन जो है उसको फायर रेजिस्टेंट प्लास्टिक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका टेफ्लॉन। नेक्स्ट है आपका टेफ्लॉन। अब टेफ्लॉन क्या होता है? टेफ्लॉन जो होता है ये एक ऐसा स्पेशल प्लास्टिक है जिसपे ऑयल या वाटर जो होता है वो स्टिक नहीं होता। क्या होता है? ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। ठीक है, ऑयल या वाटर स्टिक नहीं होता। तो ये टेफ्लॉन का मटेरियल कौन सा होता है? आपने देखा होगा जो नॉन स्टिक फ्राइंग पैन्स होते हैं, जो नॉन स्टिक पैन होते हैं आपके घर में, नॉन स्टिक का मतलब कि जो ऑयल या वाटर को अपने ऊपर स्टिक नहीं करते, वो क्या हो जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं ना। तो वो क्या होता है, स्लिपरी सरफेस होता है उनमें। तो वो क्या होता है, उनमें क्या किया होता है, उसमें टेफ्लॉन प्लास्टिक की कोटिंग की होती है सो दैट कि वो ऑयल या वाटर को स्टिक नहीं करें। तो ये भी आपका किचन यूटेंसिल्स में यूज़ होता है। या फिर आपने देखा होगा कि जो आपकी इलेक्ट्रिक आयन होती है ना, इलेक्ट्रिक आयन को जब आप हीट करते हो तो आपने उस पर या फिर हीट या विदाउट हीट जब आप उस पर ऑयल डालते हो या कुछ भी डालते हो, वाटर डालते हो, आप देखते हो कि वो स्लिप हो जाती है, वो उस पर नहीं एब्जॉर्ब होती। क्यों स्टिक नहीं करती उस पर? क्योंकि वो किसका बना होता है, उसमें टेफ्लॉन की ऊपर से लेयरिंग की गई होती है। इसी तरह प्लास्टिक जो है वो हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होता है। ठीक है, प्लास्टिक जो है वो आपका हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में भी यूज़ किया गया है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में प्लास्टिक का यूज़ कहाँ पे है? हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जो प्लास्टिक का यूज़ है वो होता है आपका सिरिंज बनाने में। ठीक है, सिरिंजेस बनाने में, फिर उसके बाद आपके डॉक्टर्स ग्लव्स बनाने में। ठीक है, ग्लव्स आपने बनाने होंगे उसमें यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद जो स्टिचिंग वाउंड के लिए थ्रेड्स होते हैं वो भी किसके होते हैं, इसी प्लास्टिक के। स्टिचिंग वाउंड्स थ्रेड जो होते हैं इसके, वो भी प्लास्टिक के बनाए गए होते हैं। ठीक है, और क्या होता है इसी तरह बहुत सारे आपके जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो आपके किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि आपकी जो प्लास्टिक की टाइप्स है वो दो होती हैं, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, तो प्लास्टिक की कौन सी टाइप्स होती है? प्लास्टिक की आपकी दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक टाइप है आपकी थर्मोप्लास्टिक, और एक है आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, एक प्लास्टिक है आपकी थर्मोप्लास्टिक
और दूसरी प्लास्टिक होती है आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब थर्मोप्लास्टिक कौन सी होती है? वो प्लास्टिक जो जब हीट करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है, और जब कूल करेंगे तो वो हार्ड हो जाएगी, वो होगी थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि आप इसको बार बार हीट करके रीमोल्ड कर सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिज़ायर्ड शेप। लेकिन थर्मोसेटिंग का मतलब कि अगर एक बार सेट हो गया, हीट करके आपने उसको एक बार मोल्ड कर दिया, तो सेकेंड टाइम जो होगा वो फिर दोबारा से सॉफ्ट या मोल्ड नहीं होगा, ठीक है। वो होता है आपका थर्मोसेटिंग के केस में। इसकी एग्जांपल होती है पॉलीथीन, ठीक है, इसकी एग्जांपल है पॉलीथीन और पीवीसी, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक की एग्जांपल। फिर आपने देखा थर्मोसेटिंग में कि एक बार सॉफ्ट करके उसको हीट करके उसको मोल्ड कर दिए तो वो फिर से दोबारा से रीमोल्ड नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एक ही बार सेट हो जाता है, उसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की एग्जांपल है आपकी बेकेलाइट और आपकी मेलामाइन, ठीक है। ये है आपकी थर्मोसेटिंग की एग्जांपल्स और वो है आपकी थर्मोप्लास्टिक की एग्जांपल। अब देखते हैं कुछ यूजफुल प्रॉपर्टीज आपकी प्लास्टिक की क्या क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक, ठीक है, कि प्लास्टिक की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। अब देखो, प्लास्टिक की आपकी एक प्रॉपर्टी है कि प्लास्टिक इज केमिकली अनरिएक्टिव। प्लास्टिक इज केमिकली अनरिएक्टिव, ठीक है। प्लास्टिक इज केमिकली अनरिएक्टिव का क्या मतलब हुआ कि अगर आप कोई भी चीज़ प्लास्टिक में डालते हो तो प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जिसमें क्या होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती। इसीलिए आप क्या करते हो, अपने प्लास्टिक के जार या अपनी प्लास्टिक की बोतल या प्लास्टिक के टिफ़िन बॉक्स कुछ भी है, उसमें आप कोई भी चीज़ जो है वो स्टोर करके रख सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें जो रिएक्शन जो होती है वो नहीं होती, ठीक है, प्लास्टिक के केस में। उसके बाद आपका पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, इसमें से पास नहीं होती। इसीलिए जो है हम अपने इसको फ्राइंग पैन से प्रेशर कुकर के या फिर जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है, हैंडल हो गया आपके स्क्रू ड्राइवर्स के, या फिर इलेक्ट्रिक स्विच प्लग्स या सॉकेट होम किसके बनाते हैं? प्लास्टिक के। क्यों? क्योंकि उनमें आपकी हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास नहीं होती है। उसके बाद थर्ड आता है आपका कि आप इसको मोल्ड कर सकते हो इन डिफरेंट शेप, मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप, ठीक है। कि अगर आपने प्लास्टिक में क्या होता है, इसकी एक यूजफुल प्रॉपर्टी है कि आप इसको बार बार हीट करके, लेकिन थर्मोप्लास्टिक नॉट थर्मोसेटिंग, आप इसको डिफरेंट शेप में इजीली मोल्ड कर सकते हो, ठीक है। एंड दे आर, और इसकी नेक्स्ट होती है कि ये चीप होते हैं एंड इजीली आप इनको बना सकते हो, ठीक है। तो यही था आज का आपका सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक के बारे में, जिसमें हमने देखा सबसे पहले नेचुरल फाइबर के बारे में कि नेचुरल फाइबर क्या होता है। फिर आपने देखा सिंथेटिक फाइबर के बारे में, सिंथेटिक फाइबर के आगे टाइप्स थी आपकी रेयॉन, नायलन, पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक, ठीक है। उसके बाद आपने फर्दर सिंथेटिक फाइबर को कंप्लीट करके आपने स्टडी किया प्लास्टिक के बारे में कि प्लास्टिक क्या होती है, उसकी यूजफुल प्रॉपर्टीज़, थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक क्या होती है। यही आपका कंप्लीट चैप्टर था सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक के बारे में। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।